हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें और आने वाला बयान सबसे पहले सुनने के लिए। बयान आप फेसबुक पर सुन रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह करीम का ये कानून है कि जिस बंदे से कोई काम लेना होता है ना, उसकी खुद हिफाजत फरमाता है। ये कानून है उसका। अल्लाह जिसे चुन लेता है ना, वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, वो जिसको चुन लेता है खुद ब खुद उसकी फिर हिफाजत भी फरमाता है। तो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह 4 साल की उम्र में नाजरा कुरान पाक पढ़ गए। 6 साल उम्र मुबारक थी जब मिंबर पे बैठ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद पढ़ना शुरू फरमा दिया, और आपकी उम्र 13 साल हुई जब तमाम उलूम से आपने फरागत पाई। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का बसेरा था। हम पाकिस्तान बन गया है, पाकिस्तान में आ गए, आजाद हैं बिल्कुल दीन पर अमल करने में, लेकिन अभी भी बहुत सारी हिंदुआना रस्में, मुशरिकों की बहुत सारी बातें यहाँ लोगों के नजरियात में, अकायद में, मामूलात में माज़अल्लाह शामिल है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह हिंदुओं के साथ वक्त गुजारते थे, लेकिन डट कर उनका मुकाबला फरमाते थे। उनका असल मैदान ये था कि वो अपने वक्त के मुजद्दिद थे। दीन के हवाले से जब भी कोई गर्द उड़ाता था तो फाजिल बरेलवी उसका मुकाबला फरमाया करते थे, क्योंकि बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे। ये उलूम की किस्में होती हैं, उलूम की समझाने के लिए सिर्फ अर्ज करता हूं। जिस तरह एक आदमी नाक का स्पेशलिस्ट होता है तो वो मैदे की दवाई नहीं दे पाता, और जो आदमी आर्थोपैडिक सर्जन होता है वो आंखों की दवाई नहीं देता। ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट होते हैं। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह 70 से ज्यादा उलूम जानते थे, 70 से ज्यादा उलूम पर माहिर थे। और ये उसने अकीदत नहीं, 30 के करीब पीएचडी के मकाले लिखे गए, और दुनिया की यूनिवर्सिटियां हत्ता कि न्यूयॉर्क अमेरिका ने फाजिल बरेलवी रहमा के साइंसी नजरियात को तस्लीम किया है। पिछले साल डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का मजमून रोजनामा जंग में छपा था, पाकिस्तान के रोजनामा जंग में, आपके सबसे बड़े साइंसदान का। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान उसने लिखा था कि मैं अपनी जिंदगी में जिस आलिम से मुतासिर हूं वो इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी हैं, और उसने कहा था वो मेरी प्यास बुझाते हैं। मैं जो उलूम चाहता था कि मुझे कुरान और सुन्नत के साथ साइंसी उलूम मिले, वो जब मैंने फाजिल बरेलवी को पढ़ा है तो मेरे वो प्यास मेरी बुझ गई है, मुझे हर चीज वहां से मुयस्सर आ गई है। आला हज़रत मुकाबला फरमा। हम लोग ना मरऊब हो जाते हैं, हम पर रोब चलता है, डॉक्टर का भी, इंजीनियर का भी। लोग फटाफट कहते हैं जी साइंस कहती है, डॉक्टर कहते हैं। एक ताजा फितना है, ये कुछ मलंगों ने, कुछ सूफिया ने और कुछ जाहिल अदीब और शुआरा, वो कहते हैं जी सारे उसी को मानते हैं। हमारा एक साहब वजीर आजम भी चला गया हिंदुओं की होली में, और भी कई लोग जाते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं। फाजिल बरेलवी का पड़ोस था हिंदुओं के साथ। तो किसी शख्स ने कहा कि हिंदू होली के मौके पर मिठाई बांटते हैं, हमने अपने उलमा से यह सुना है कि काफिर का ज़बीहा हराम है। तो मिठाई के अंदर तो कोई ऐसी चीज नहीं होती जो जानवर ज़िबा करके डाली जाए। मेरी बात की समझ आ रही है मेरे भाइयों? तो फाजिल बरेलवी से सवाल पूछा का हुजूर होली के मौके पर जो वो मिठाई बांटते हैं, प्रसाद देते हैं, तो वो लेनी जायज है? आला हज़रत फरमाने लगे ये उनका मजहबी त्यौहार है। मुसलमान एक जुदागाना कौम है, ये अपने मजहबी त्यौहार मनाएंगे। ये 11वीं का लंगर खाएंगे, मिलाद का लंगर खाएंगे, हलाल चीज खाएंगे, लेकिन हिंदुओं की होली के मौके पर जो मिठाई बांटी जाएगी उसके करीब भी नहीं जाएंगे। भाई जो मिठाई घर आ रही है जब उससे मना फरमा रहे हैं, और वहां हिंदुओं का गलबा था, बरेली में कसरत थी, लेकिन डट करके बात फरमाया करते। एक हिंदू आपके पड़ोस में रहता था और बड़ा अमीर कबीर था, तो उसने कहा मैं गाय नहीं ज़िबा करने दूंगा। आपने फरमाया क्यों नहीं तू ज़िबा करने देगा? मेरे रसूल पाक ने जब पसंद फरमाई है और हुजूर ने इजाजत दी है तो हम तो ज़िबा करेंगे। उसने कहा नहीं करने दूंगा। तो आला हजरत ने ज़िबा फरमाई, रात को खंजर लेके मारने के लिए आ गया,
आला हजरत के मकान की दीवार भी गिरी हुई थी, तो वो खंजर लेके सेन में लेटे थे, मारने आ गया, चीखता हुआ वापस चला गया। सुबह नमाज पढ़ के रजा मस्जिद की सीढ़ियां उतर रहे थे तो दौड़ा हुआ आया, कदमों में गिर गया और मैं कहा चल दौड़ जा। कहने लगा मेरी सुनो तो सही, मेरे साथ रात क्या हुआ। फरमाने लगे बस जा ना, तुझे कहा है ना दौड़ जा। कहा सुनो तो सही। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे चल फिर बता मुसलमानों को क्या हुआ। कहने लगा रात जब मैं आप पे हमला करने आया हूं तो शेर आपके गिर्द पहरा दे रहा था। आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाने लगे जिस रब रसूल अज़्ज़ा व जल्ला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर मैं यहाँ पहरा दिए बैठा हूँ और जिनके दीन की मैं तबलीग और प्रचार कर रहा हूँ, तेरा क्या ख्याल था वो मुझे लावारस छोड़ देंगे, वो मेरी हिफाजत ही नहीं करेंगे। आला हजरत ने डट कर, हम लोग बड़ी जल्दी, अब एक डॉक्टरों ने नई बात शुरू की है, वो कहते हैं कजन मैरिज ना करो। को बच्चा बीमार हो जाता है ना, 2, 4, 5 साल का बच्चा है, डॉक्टर के पास ले गए, उसने कहा जी बच्चे के दिल में सुराख है, तो डॉक्टर सवाल पूछते हैं कि कजन मैरिज तो नहीं, उससे क्या होता है जी। कहते हैं उससे बीमारियां पैदा होती हैं। सुनिए ना आपने ये बात। अच्छा हमारे लोग मना ही नहीं करते डॉक्टर को, उसको समझाते ही नहीं। हम 2 मिनट के लिए लफ्ज बोलने को तैयार नहीं कि यार तू कैसी बात कर रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा ज़हरा की शादी मौला अली शेर खुदा के साथ फरमाई है, आपके चचा के बेटे। और उलमा से आप पूछिए, हजरत उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा जो जनाब अली की बहन है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा ज़ाद है, हुजूर ने उन्हें पैगाम निकाह दिया था। अगर कजन मैरिज में कोई खराबी होती तो क्या रसूल पाक ये रास्ता इख्तियार फरमाते? इतनी ज़ोफ एतकादी लोग फटाफट तैयार हो जाते हैं, बात मान जाते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जनाब उम्मे हानी को पैगाम निकाह दिया तो हजरत उम्मे हानी अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह ये नबी का हुक्म है या मेरे लिए गुंजाइश भी है? तो हुजूर ने फरमाया तेरे लिए गुंजाइश भी है, तुझे इजाजत है। तो अर्ज करने लगी हुजूर मैं शौहर की खिदमत तो कर सकती हूँ, पैगंबर की नहीं कर सकती। तो अल्लाह के हबीब ने पैगाम निकाह तो दिया ना भाई, पैगाम निकाह तो हुआ ना। तो जब नबी पाक अलैहिस्सलाम सगे चचा की बेटी को पैगाम निकाह दे रहे, तो फिर कोई डॉक्टर अगर उठ के कह देता है कि कजन मैरिज हुई तो ये हो गया तो वो हो गया, तो लोग मान के कैसे आ जाते हैं। आला हजरत की जो सोच है ना वो बड़ी आला है, इस मामले में बड़ी आला है। साइंसदानों ने आपके जमाने में ये कहना शुरू कर दिया कि जमीन घूमती है, और हमारे तो लोग, मैं कई दफा जो शिकवा करता हूं, पढ़े लिखे लोगों को ये बुखार चढ़ जाता है कि सिर्फ हम ही पढ़े लिखे हैं, हमारे अलावा कोई पढ़ा लिखा, खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ, ये बुखार हो जाता है। पाना पढ़ी ते वक्त नू, ये जो इंजीनियर करके आते हैं ना, ये दरसे निजामी पढ़े आलिम से पूछते हैं आपकी तालीम कितनी है। दरसे निजामी के फाजिल आलिम से सवाल करते हैं पढ़े हुए कितने। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह किसी के रोब में नहीं आते थे, बिल्कुल नहीं, कतन नहीं, रोब में नहीं आया करते। तो साइंसदानों ने कह दिया जनाब जमीन घूमती है। आला हजरत फरमाने लगे मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह पाक ने पहाड़ों को मीखे बना के, किले बना के जमीन के अंदर ठोंसा है और जमीन उसने खड़ी कर दी है। तो फरमाया मैं साइंसदान की बात मानूं या अपने रसूल की बात मानूं? आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने 500 दलाइल दिए और किताब लिखी कि जमीन साकिन है। प्रोफेसर हाकिम अली खान थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के टीचर, उनको जब जाके किताब दी ना आला हजरत के एक शागिर्द ने, तो वो दौड़े आए और आके आपके पास बैठ के कहने लगे मौलाना क्या मस्जिद में बैठने वाला एक शख्स भी इतना बड़ा होता है कि वो साइंसदानों से मुकाबला करे, इतना बड़ा? आला हजरत फरमाने लगे मौलाना की बात ना करो, ये कहो कि रसूलुल्लाह का दीन इतना तगड़ा है कि हर मैदान में मुकाबला कर लेता है। बयान अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।